सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 14 अगस्त को शिवरात्रि पड़ रही है, जो कि अधिक मास की शिवरात्रि है। 3 साल में केवल एक बार ही अधिक मास आता है। तो इस शिवरात्रि के दिन गुरुजी फिर से ऑनलाइन पूजा कराएंगे। उस पूजा की सामग्री वही है जो पिछली बार की पूजा में उन्होंने रखवाई थी। अभी तक गुरुजी ने कोई नई सामग्री के बारे में नहीं बताया है, तो सामग्री आप एक बार नोट कर लीजिए। जो सामग्री है उसको ला कर रख लीजिए। पूजा जो होगी वही रात को 9 बजे होगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति काम पर जाते हैं या कार्य पर जाते हैं घर से बाहर, वे रात को 9 बजे तक ही फ्री हो पाते हैं। इस वजह से गुरुजी ने रात्रि को 9 बजे पूजा रखी है, क्योंकि यदि घर का कोई भी सदस्य पूजा करता है और यदि कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता, तो घर के सदस्य से केवल काली मिर्च ही आप उस पार्थिव शिवलिंग पर चढ़वा दीजिए। उनका जो भी रोग होगा वह धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। यदि वे पूरी पूजा नहीं करते हैं, समय नहीं होने की वजह से रात को 8 या साढ़े 8 बजे भी आपके घर के सदस्य आते हैं काम पर से, और आप केवल उनसे काली मिर्च चढ़वा देते हैं पार्थिव शिवलिंग पर। यदि आपने सामग्री ले ली है पूरी और आप पूजा करने बैठे हैं और काली मिर्च चढ़वा देते हैं, तो उनका जो रोग होगा वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको एक बेलपत्री के ऊपर करना है। पहले कोई नीचे सॉलिड प्लेटफॉर्म रख लीजिए और उसके ऊपर आपको बेलपत्र रखना है और बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दीजिए। इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको बेलपत्र के ऊपर करना है, और जो बेलपत्र का चिकना वाला सरफेस है उसको ऊपर रखना है, ताकि उसके ऊपर आप शिवलिंग का निर्माण कर सकें। जो मिट्टी आपके पास हो, यदि बाहर से लेकर आए हैं तो एक बार उस पर गंगा जल का छींटा मार दीजिए, ताकि वो मिट्टी शुद्ध हो जाए। यदि घर पर ही मिट्टी रखी है तो आपको पानी कौन सा काम में लेना है, एक कलश में जल भरकर आप आपका जो पितरों का स्थान है उस स्थान पर रख दीजिए, और वह उस कलश जल को आपको शिवलिंग का निर्माण करते समय लेना है। यानी कि उस जल को आपको काम में लेना है जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, ये पिछली पूजा की सामग्री है जो मैंने पूजा करते समय फ़ोटो खींची थी। तब आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आपको चाहिए होंगे वो होंगे गेहूं के 21 दाने। कुल आपको गेहूं के 21 दाने लेने होंगे। ये गेहूं के 21 दाने वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए है। तो गेहूं के 21 दाने आप जरूर लें। 21 दाने जब आप पूजा में समर्पित करेंगे तो आपको वंश वृद्धि संतान प्राप्ति जरूर होगी। उसके बाद आपको लेने हैं चावल के 108 दाने, और ये जो चावल के 108 दाने ये पूरे के पूरे साबुत होने चाहिए। आखा दाने होने चाहिए, टूटा हुआ कोई सा भी ना हो। 108 चावल के दाने ले लेने हैं आपको। उसके बाद में आपको कमलगट्टे लेने हैं। कमलगट्टे कितने लेने हैं? कमलगट्टे कुल 5 लेने हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कमलगट्टे लेने के बाद में आपको लेना है गुलाब के पुष्प। गुलाब के पुष्प तो मैंने ढेर सारे लेके रख रखे थे। 7 गुलाब के पुष्प चाहिए होंगे। अब ये जो 7 गुलाब के पुष्प है, ये मैंने जो लेकर आया था पुष्प, उसी में से 7 गुलाब के पुष्प मैंने अलग से निकाल लिए थे। तो आपको 7 गुलाब के पुष्प की आवश्यकता होगी। यदि गुलाब के पुष्प ना मिले तो आप सफ़ेद पुष्प ले लीजिए, कोई सा भी, वो आंकड़े का सफ़ेद पुष्प ही क्यों ना हो, वह भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो है काली मिर्च की। तो काली मिर्च आपको जो चाहिए वो चाहिए होंगे कुल 21 दाने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। काली मिर्च के कुल 21 दानों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और यह है काली मिर्च के दाने कुल 21 दानों की काली मिर्च के दानों की आपको आवश्यकता होगी। उसके बाद जो आपको चाहिए होंगे काले तिल भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। काले तिल 1 चुटकी बराबर ले सकते हैं, थोड़े से आपको काले तिल की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में चाहिए होगा एक धतूरा। एक धतूरे के साथ चाहिए होंगे 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र के साथ चाहिए 7 शमी पत्र, और शमी पत्र के साथ में चाहिए आपको 3 गोल सुपारी। अब ये जो 3 गोल सुपारी है, ये 3 गोल सुपारी किस काम में आने वाली है? तो ये जो 3 गोल सुपारी है, इस गोल सुपारी में से एक का बनाना है गणेश जी, एक की बनेंगी गौरा जी, और एक से आपसे संकल्प छुड़वाया जाएगा। तो आपको केवल और केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। उसके साथ में अलग से किसी और वस्तु का निर्माण या किसी और चीज़ का निर्माण नहीं करना है। आपको 3 गोल सुपारी लेके आनी है। उन 3 गोल सुपारियों में से जो एक गोल सुपारी होगी उसका गणेश जी बनवाएंगे,
और जो दूसरी गोल सुपारी होगी उसके एक गोरा जी बनवाएंगे और एक गोल सुपारी का संकल्प छुड़वाया जाए। अब इसके साथ आपको लेने हैं जनेऊ। जनेऊ के 2 जोड़े लेने हैं। 2 जोड़े ले सकते हैं या फिर 2 जनेऊ ले सकते हैं। आप शॉप पे जाके बोल दीजिए 2 जोड़े, तो वो 2 जोड़े आपको इस प्रकार से दे देंगे। अब इसके साथ में आपको ज़रूरत होगी 2 घी के दीप के। घी के दीप चाहिए होंगे। घी के दीप गोल बाती के लिए, क्योंकि देवता के सामने गोल बाती लगती है, तो गोल बाती का घी का दीप लें। एक दीप जो होगा वो अखंड जलेगा, जिसको पूजा शुरू होते ही गुरुजी जलवा देंगे, और दूसरा जो दीप होगा वो आरती के लिए होगा। आरती करते समय उस दूसरे दीप को प्रज्वलित करना है। दूसरे दीप को प्रज्वलित करना है। साथ में आपको लेने हैं 5 फल। 5 फल आप कोई से भी ले सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने ये 5 फल ले रखे, और थोड़ी सी मिठाई लेनी है। मिठाई आप अपने अनुसार ला सकते हैं, जितनी आप लाना चाहें उतनी आप मिठाई ला सकते हैं। साथ में आपको और क्या चाहिए होगा, साथ में आपको चाहिए होगा एक चाहिए इत्र की शीशी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इत्र की शीशी। साथ में चाहिए होगा आपको पीला चंदन। पीले चंदन के साथ में चाहिए मूली का धागा। थोड़ी सी चाहिए आपको कपूर। ये कपूर भी उसी में काम में आएगी जब आप आरती करेंगे। इसके साथ में आपको चाहिए होगी लौंग और इलायची, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लौंग और इलायची की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके साथ लौंग इलायची के बाद आपको चाहिए अभिषेक की सामग्री। अभिषेक की सामग्री में आपको पहले तो एक कटोरी में, यानी कि एक कटोरी में या फिर एक पात्र में आप पंचामृत बनाकर रख लें, जिसके अंदर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर हो। साथ में 5 अलग अलग पात्र में आपको पंचामृत अलग रखना है, जिसमें घी, थोड़ा सा दूध रखना है एक पात्र में, शहद रखना है और शक्कर रखनी है, और ये दही भी। तो इस प्रकार से आपको एक कटोरी में पंचामृत बना के रखना है, और एक थोड़ी सी सामग्री यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये पांचों अलग भी रखना है। जब अभिषेक होगा शुरू में पूजा प्रारंभ होते ही, तब आपको जब जैसे जैसे गुरु जी अभिषेक कराएंगे वैसे वैसे ये सामग्री समर्पित करते जानी। तो ये सारी सामग्री है। अब साथ में गुरु जी ने इसमें बाद में जो और सामग्री जोड़ी थी वो थी पान के पत्ते। पान के पत्ते आप 5 लेके आ सकते हैं। पिछली बार तो पूजा ने गुरु जी ने एक ही पान का पत्ता उपयोग करवाया था, लेकिन आप 5 पान के पत्ते लेके आ जाइए। थोड़ी सी आपको लेके आनी होगी मेहंदी। अब मेहंदी जो आपको लेके आनी वो खुली मेहंदी लेके आनी पड़ेगी। कोन वाली मेहंदी मत लेके आना, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है। तो आप खुली मेहंदी लेके आ सकते हैं। मैं भी मार्केट से खुली मेहंदी ही लेकर आया था और मैंने खुली मेहंदी समर्पित की थी। ये मेहंदी गुरुजी ने डायरेक्ट समर्पित नहीं करवाई थी, एक पुष्प पे मेहंदी लगाकर वो पुष्प शिवलिंग पर समर्पित करवाया था। साथ ही साथ में तो जो अतिरिक्त सामग्री बताई थी, पान के पत्ते, अबीर, गुलाल, साथ में हल्दी, ये जो सामग्री थी ये गुरुजी ने अलग से बताई थी। तो ये सामग्री भी आप अपने पास में रखें। हल्दी, अबीर, गुलाल, पान के पत्ते, ये सारी सामग्री को लेकर रख लीजिए। मैंने साथ में जो पिंक कलर का, यानी कि जो गुलाबी कलर का, पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का आंकड़ा आता है, उसके भी पुष्प अपने पास में रखे थे। ये जो पुष्प समर्पित किया जाता है ये विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए समर्पित किया जाता है। वैसे तो गुरुजी ने बोला नहीं था, पर फिर भी मैंने अपनी पूजा में इस पुष्प को शामिल किया था। तो यदि आपके आसपास भी ये पुष्प हो तो आप अपनी पूजा में इस पुष्प को शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये पूजन सामग्री को नोट कर लेना है और उसके बाद ये पूजन सामग्री लेकर रख लेनी है आपके पास में। यदि कोई वस्तु आपको नहीं मिलती है तो आप उसकी जगह पे अक्षत, जो चावल आते हैं, साबुत आका चावल आते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। अब एक विशेष जानकारी, जब आप ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो इस प्रकार से आप पूजा करने बैठेंगे। अब पूजा करते समय मैंने एक छोटी सी मिस्टेक या गलती कर दी थी। ये जो प्लेटफॉर्म नीचे रखा था पार्थिव शिवलिंग के, ये मैंने बड़ा नहीं रखा था। तो हुआ क्या, जब पूजा करने लगे तो पूजा करते समय जो गुरुजी ने गोल सुपारी का गणेश जी बनवाया था और जो गोरा जी बनवाई थी, उनको रखने के लिए मुझे स्थान प्राप्त नहीं हुआ। यदि ये प्लेटफॉर्म बड़ा होता तो मैं शिव जी के पास में ही गणेश जी को और गोरा जी को बिठा देता। थोड़ी सी जगह पर ही बिठाना पड़ा और उनके ऊपर फिर जल भी समर्पित करवाते हैं, चंदन भी लगवाते हैं। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म रखेंगे आप, आपके घर में कोई पट्टा हो
बैठने वाला, उसके ऊपर आप ये शिवलिंग रख लीजिए और फिर उसको इस प्रकार से परात में या थाली में रख लीजिए, ताकि जो जो सामग्री आप समर्पित करते जाएं वो सारी की सारी सामग्री इसमें आती जाए। साथ में आपको जो 1 कलश जल आपको लेके रखना है, उस 1 कलश जल के अलावा थोड़ा सा जल और अपने पास रखें, क्योंकि जल समाप्त हो जाता है। जल समाप्त होने के बाद में और जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर आप किसको बोलेंगे? आपके किसी घर के सदस्य को बोलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जल अतिरिक्त लेके बैठे। साथ ही साथ में एक चम्मच ज़रूर लेके बैठे अपने साथ, जो खाने वाला चम्मच, जो स्पून होता है, उसको भी लेकर बैठे, क्योंकि शुरू में जल जो पिछली बार पूजा में समर्पित करवाया था, वो चम्मच से समर्पित करवाया था। तो इस बात का भी ध्यान रखें, अपने साथ चम्मच लेके बैठे और 1 या 2 पात्र खाली ज़रूर रखें। बीच में जब मंत्र बोल के लगातार जल अभिषेक करवाया जाता है, तो यदि आपके पास में कोई खाली पात्र ना हो अलग से, जैसे कोई गिलास हो, कटोरी हो या कोई कलश हो, अगर खाली पात्र नहीं हुआ, उसमें कोई सामान हुआ, तो आप वो अभिषेक नहीं कर पाएंगे। तो 1 या 2 पात्र अपने पास में खाली ज़रूर रखें, ताकि जब पंडित मंत्र बोले और मंत्र बोलकर आपको अभिषेक करना हो, तो आप उस पात्र से कंटिन्यू जल लेकर अभिषेक कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का। साथ ही साथ में आपको एक थाली अपने पास रखनी है, ताकि जब आप आरती करें तो उस थाली से आप आरती कर सके, उसमें दीपक रख सके और कपूर को जला सके। इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है। एक बात और, जो 5 फल आप नग लेकर आएंगे, उसके अलावा 1 फल और लेके आना अतिरिक्त। वो क्यों? जब पिछली बार गुरु जी ने पूजा कराई थी, तो गणेश जी को 1 फल समर्पित करवाया था। तो 5 फल तो पार्थिव शिवलिंग के लिए हो जाएंगे। जब गणेश जी को फल समर्पित करवाएंगे, तो आप क्या समर्पित करोगे? तो इस बात का ध्यान रखना कि 1 फल और अतिरिक्त लेकर आए आप, जब गणेश जी को फल समर्पित करने के लिए बोले, तो वो फल समर्पित कर सके। साथ ही साथ में थोड़ी सी मिठाई और लेके आना, गणेश जी को भी पूजा कराते समय पंडित जी मिठाई समर्पित करवा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। पिछली बार यदि कोई गलती हो गई थी, त्रुटि हो गई थी पूजा में, तो इस बार सुधार लीजिएगा। रात्रि को 9 बजे ही ये पूजा प्रारंभ होगी और पूजा शुरू होगी। सारी सामग्री तैयारी करके बैठ जाना और सारी सामग्री को नोट कर लेना। जितनी जितनी सामग्री आपको वीडियो में बताई है, उतनी उतनी सामग्री आपको नोट कर लेनी है। इस प्रकार से पूजा करिए। भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जिस भी मनोकामना से आप ये पूजा विधि कर रहे हैं, आपकी वे सारी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करें। जिन माताओं बहनों की संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति कराए महादेव। उनके घर में वंश वृद्धि हो, संतान की प्राप्ति हो। साथ ही साथ में जिनको रोग हो गया है बहुत बारी, उनका रोग भी भोलेनाथ समाप्त करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।